क्या कर रही हो? पता नहीं आपको क्या कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। कहाँ देखा था आपने मुझे? मुझे कहाँ देखा था? हाँ, टीवी में देखा था। कब? आज चिकन। हाँ, मैं चिकन खा रही थी। आप तो आए नहीं। आप आए नहीं, आपने बाया नहीं। हमने, हाँ, हमने बाया नहीं, हम बाएंगे अब। तो ये आ गया पहले हमारा स्प्रिंग रोल। ये तो दो तरह के हैं ना, एक ये अलग है, ये अलग है। तो ये रहा हमारा पनीर टिक्का और ये रहे हमारे दही बड़े। ये देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू कर दिया मैंने अपना आज का ब्लॉग। और देखिए अंशु कर रहा है किराएदार भैया की अलमारी पेंट। और अभी जस्ट मैं जब ब्रश कर रही थी तो सिमरन का कॉल आया कि आज मैं नहीं आ रही हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम बता, पैसे तेरे कटेंगे बस। देखिए अब मैं कोई रियायत करने वाली नहीं हूँ। आज मुझे भैया का रूम साफ़ करना था, झाड़ू पोछा करना था इस रूम में, पीछे फर्श को रगड़वाना था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं काम करूँगी कि कैमरा पकड़ूँगी। लेकिन ब्लॉग मतलब उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेट किया रूम। मतलब काफ़ी हद तक मैं इसको सेट कर दूँगी आज। बस नाश्ता, जैसे ही मेरा नाश्ता होगा और उसके बाद मैं बेड खिसकाऊँगी, पीछे से पोछा पोछा झाड़ू सब लगा करके साफ सूफ करके गद्दा इसमें बिछा करके बेडशीट बिछा के इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँगी उतना कर दूँगी। तो बस मैंने अभी जस्ट बोला कि तुम लोग भी मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। तुम लोग मुझसे मतलब कहती हो कि भाभी एडवांस दे दो, तो मैं अब एडवांस भी नहीं देने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी 6,500 रुपये एडवांस दिया हुआ है, अब नहीं दूँगी बस मैं। तो करा देखिए अंशु काम। और मैंने रख दी चाय अंशु की, इन्होंने शायद छान भी दिया हुआ है, लगा रहे हैं। और आलू बॉयल किए नाश्ते के लिए। ये बताओ, डबल डबल को अलमारी में लगा, एमसील तो लगा ही नहीं, लगाओ ना जा करके। उधर भी तो डबल को, तुम तो भूत बन गए हो, भूत बन गए तुम तो। एमसील लगा दो। और देखिए मैंने उबाल दिया आलू, और मैंने आलू उबालने के बाद बीच में से कर दिए कट, जिससे कि जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाएं और मैं इसको पराठे बना सकूं। और इन्होंने चाय छान दी अंशु की, उसकी विनोद की, वो लोग पी रहे हैं, इन्हें जा रहे हैं एक्चुअली। और मैं छीलने जा रही हूँ आलू, और धो के रखा है मैंने धनिया। बनाऊँगी आलू के पराठे गर्मा गर्म। तो देखिए बन रहे हैं मेरे आलू के पराठे। मूड तो मेरा बहुत ख़राब है सिमरन के चक्कर में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब उसको पता चलेगा ना पैसे काटूंगी तो। और देखिए आलू का मसाला रखा है, एक ये बेलाव रखा हुआ है। मैंने कह दिया कि मैं अब कोई एडवांस नहीं दूंगी, कोई पैसा नहीं दूंगी, आप लोग इतना समझ लो। इनको भी बहुत गुस्सा आ रहा है सिमरन के खाने में, गुस्सा आ रहा है ना उनसे ज़्यादा। एक्चुअली ना काम के टाइम पे छुट्टी कर रही है। आज मुझे किराए का एक रूम हर हाल में सेट करना ही है। वो नहीं आई तब भी मैं करके तो रहूँगी। 4-5 हज़ार का माल लग गया, लेबरी लग गई, यानी कि 10 हज़ार का खर्चा बैठ गया। तो जानते हो क्या करें अब ये कलर सही नहीं है यार, वो वास्तु शास्तु के हिसाब से वो अच्छा नहीं लग रहा। वो कोई पंडित आया कौन क्या, अब इसको व्हाइट कर डालो पूरा। कई लोग ना इनामल पेंट लग गया, अब उसको व्हाइट करने का करो आप। कई लोग ना वास्तुशास्त्र ज़्यादा मानते हैं। तो मानो हमें क्या दिक्कत है, हमको तो फिर खर्चा पड़ेगा ना मेरा। हाँ। 10 हज़ार खर्चा पड़ा, फिर उसको व्हाइट करवाया रातों रात। आज सुबह फ़ोन करें, कह रहे ऐसा करो गिरे कर दो। अरे भैया हम गिरे नहीं करेंगे, बाद में फिर आप कहोगे व्हाइट कर दो। तो फिर बड़े भैया ने पहला कहीं व्हाइट ही कराओ ना, काहे गिरे करवा रहे हो, फिर बाद में कहोगे व्हाइट करो। वाइट अच्छा लगता है। नहीं किचन में आए, ये देखिए राशिद लाए सामान कुछ। जब अच्छा खासा किचन की धज्जियाँ उड़ा दी, अच्छा खासा। बताओ देखिए ये लगा है विनोद, और ये लगा है अंशु, और राशिद के लिए बनाने जा रही हूँ चाय। और ये रहे हमारे नाश्ते के बर्तन। और अभी भैया का रूम शुरू करूँगी थोड़ी देर में, बस चाय पिलाने के बाद। चाय तुम लोगों के लिए फिर से। इधर दिखाओ, तुम अपनी शक्ल दिखाओ पहले। ये विनोद ब्यूटी पार्लर से होके आया है। विनोद तुम ब्यूटी पार्लर से होके आए हो। अंशु हंस रहा है। दरवाज़ा मैंने किचन का बंद किया जिससे कि अंदर धूल ना जाए। क्या कर रही हो? पता नहीं आपको क्या कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ अंदर बैठ। हमें इतना गुस्सा आ रहा ना देख देख के सिमरन के ऊपर। अब आप जानते हैं, तो इस बार बंधा काटूंगी ना, आने दो।
दो। अरे तुम कहती हो, काटती हो तुम। इस बार पक्का काटूंगी 100%। तुम नहीं काट पाओगी। अरे काटूंगी इस बार। हमेशा कहती काटूंगी काटूंगी। तो रोने लगती है भाभी, पैसे मत काटो, पैसे मत चलो अब काटो। देखता हूँ ना, तुम अब कहती हो, देखता हूँ अब काटती हो कि नहीं जब भी काटती। काटती तो बड़ी सिस्टर का फोन आ जाता है कि भाभी इस बार ना काटो, अगली बार काट लेना। हर बार तो बोलती है। चलो। अब कम से कम बेड तो सेट कर दो, फिर भैया जी मुझे आने नहीं, का उसको नहीं मालूम कि काम हो रहा है, मैं छुट्टी ना करूँ। अपनी बुआ के साथ कहीं घूमने गई है। मेरी बड़ी वाली कह रही कि बुआ के साथ घूमने गई है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग जैसा करोगी वैसा मैं भी तुम लोग बस ठीक है, और क्या। जैसे हो तैसा। तो देखिए कर दिया है मैंने किराएदार भैया का बेड सेट। अभी जो है फोल्डिंग पलंग सेट नहीं करा, क्योंकि देखिए फर्श पे सब गिरा हुआ है पेंट। तो अभी अंशु से बोल के पहले इसको साफ़ कराऊंगी, फिर फोल्डिंग पलंग यहाँ सेट करूंगी और फिर उसका गद्दा बिछाऊंगी। और पूरा रूम इधर बेड वेड सब सेट कर दिया झाड़ झुड़ के। और बाहर लगा दी मैंने वॉशिंग मशीन। और विश्वास मानेंगे, वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे हैं किराएदार भैया के कंबल और चादरें, क्योंकि उनकी कंबल और चादरें ना देखिए बहुत गंदे हो गए थे धूल मिट्टी से। तो वो आएंगे तो बेचारे क्या ओढ़ेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो धो देती हूँ और धो करके बेड के अंदर रख दूँगी। तो आप लोग कहोगे कि आप किराएदार के कपड़े क्यों धो रहे हो, लेकिन देखिए मैं मतलब मेरे अंदर ना इंसानियत बहुत ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ। मुझसे नहीं देखा जाता, कुछ भी गंदा मुझसे नहीं देखा जाता। तो मैं धो करके ना फिर इसके बेड के अंदर रख दूँगी। जब वो लोग आएंगे तो वो अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। और निकाल दी है मैंने फ्रिज से तोरी की सब्ज़ी, और लगी है मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास। ये सारा काम करने के बाद अब मैं काटने जा रही हूँ पहले तोरियाँ। थोड़े से बर्तन धो के थोड़ा सा किचन हल्का सा सेट किया, ज़्यादा नहीं सेट किया। बस पहले प्याज देखिए भिगो दिए हैं, पानी की बोतल निकाल ली है, तोरियाँ निकाल ली। अब तोरियाँ काट के बनाने जा रही हूँ। हेलो, कहाँ देखा था आपने मुझे? मुझे कहाँ देखा था? हाँ, टीवी में देखा था। कब? आज? आज कह रही है क्या खा रही थी? चिकन। हाँ, मैं चिकन खा रही थी। आप तो आए नहीं। आप आए नहीं, आपने बाया नहीं हमने बाया नहीं, हम बाएंगे अब। कहाँ जा रहे हो आप? नानू के घर? नानू के घर? नानू के घर जा रहे हो? भैया का नाम क्या? भैया का पूजा सूट सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से? अच्छा, लखनऊ से। पुराना है ना? हाँ, हाय राम भाभी। हाँ, क्या भाभी? पैर में सुई लगाई थी डॉक्टर ने? ए भगवान सुई लगाई डॉक्टर ने? सुई लगा, क्या कह रही है? डॉक्टर ने सुई लगाई थी। अच्छा, डॉक्टर को डांट देंगे, डॉक्टर को डांट देंगे। हाँ, तो सुई लगाने का इनाम भी तो मिला था आपको। जाओ गुम्मा, जाओ गुम्मा, जाओ गुम्मा। बाय बाय बाय। हाँ हाँ, ओके ओके, बाय। तो करके सारी तैयारियाँ किचन में मैंने बनाना शुरू कर दिया। दाल मसूर की लाल वाली, और इधर रख दी कढ़ाई में ऑयल बनाने के लिए तरोई की सब्ज़ी। लाल मसूर की दाल धो के रखी हुई है। ये प्याज काट के रखा हुआ है। ये मसाला सिल में पीस के रखा हुआ है देखिए दाल के लिए। और इधर डाल दिया कढ़ाई में तोरी के लिए भी प्याज। बस सिंपल तरीके वाली तोरी बनाने जा रही हूँ मैं। और इस मिर्ची काटना लगता भूल गई, कोई बात नहीं, साबुत मेरे काम आ जाएगी ये। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। प्याज डालने के बाद सबसे पहले डाला था जीरा हींग, उसके बाद प्याज, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। और अब डालूँगी एक टमाटर, ये काट के रखा हुआ है। और अब डाल दी इसमें दाल, डाल दिए मसाले, डाल दिया टमाटर। बस भून मान के लगाऊंगी इसमें सीटियाँ, 3 से 4 सीटियाँ लगा दूंगी ताकि अच्छी से गल जाए ये। और इधर तरोई पे भी प्याज ब्राउन होने के बाद डाल दूंगी मसाले, डाल दूंगी तोरी इसमें। और फिर बनाऊंगी थोड़े से चावल भी, क्योंकि मन कर रहा है चावल खाने का समय। देखिए बैठ के विनोद बना रहा है कलर दरवाजे में बनाने के लिए पेंट, कि कैसा बनेगा ये मुझे पहले सैंपल दिखाएगा। और इधर बन गई है मेरी सब्ज़ी और बन गई है मेरी दाल। और देखिए चूल्हा मेरा कितना गंदा हो गया है। देखिए बन गई तरोई की सब्ज़ी। खाली करने जा रही हूँ छोटे बर्तन में, सब बर्तन फटाफट से धो के
चावल बनाऊं, फुलके बनाऊं। और ये बन गई मेरी दाल भी, मसूर की लाल दाल। देखिए, चलिए बनाते हैं चावल, बनाते हैं फुलके। तो ये देखिए, विनोद मुझे दरवाजे का सैंपल बना के दिखा रहा था। मुझे एक्चुअली दरवाज़ों में रेशा डलवाना है और उसने मुझे 2 कलर दिखाए, एक ये डार्क वाला, एक ये लाइट वाला। तो मैंने तो पसंद किया है लाइट वाला। मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है, डार्क वाला थोड़ा सा कम पसंद है मुझे। अगर डार्क कलर कराऊंगी तो वाइट का बेस सब छुप जाएगा, इसलिए मैंने लाइट कलर पसंद किया है। जब सारे दरवाजे पेंट हो जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। और वो कर रहा है अंशु काम। वो देखिए, ऊपर लाइट की कटिंग होगी, वो कटिंग करने आया है। इधर नहीं, ये जो फॉल सीलिंग है इसमें ना गोल लाइटें लगेंगी, तो वो आया हुआ है कटिंग करने। और मैंने बना ली एक बड़ी सी रोटी। रखा था सुबह का एक आलू का पराठा, ये देखिए इसमें डब्बे में आलू का पराठा रखा है। मैंने देखिए कितनी बड़ी रोटी बनाई है, इतनी बड़ी जानबूझ के बनाई कि मैं और ये हाफ हाफ खा लेंगे। और कुकर में बन गए चावल, लेके चलते हैं खाना अंदर। कोई मतलब ये जो दरवाज़ों में पॉलिश करोगे वो शाइनिंग के लिए? शाइनिंग के लिए पूरा माल ही आएगा यार। क्या करना है? 6-7 हज़ार का तेल पूरा बैठेगा और भी क्या करेंगे, इससे नीचे नहीं बैठ सकता। तुम ढंग से तबीयत से लूट रहे हो। हम लूट रहे हैं, हम अपनी लेबरी मांग रहे हैं क्या? जो सर हमको बता रहे हो कि अब हम लूट रहे हैं। अपनी लेबरी भी तो मांग रहे हो। अरे यार वो अभी हमने बोले नहीं तो भाई सामान जो आ रहे हैं, क्या तो आप करें? जाके कुछ स्वयं लेने जाओगे तब कुछ कुछ कम का नहीं आएगा क्या? चौरी रेट है महंगा ना चौरी का, 1300 रुपए के लिए 1 किलो चौरी है। और 2-4 दरवाजे तो है नहीं, 2 किलो चौरी। फिर ये मतलब चलताऊ काम नहीं होना चाहिए हमको, हर खिड़की दरवाजे बढ़िया मिलने चाहिए। नहीं बता हाँ, लग गया हमारा खाना और राशिद बहस कर रहा है कि पॉलिश का सामान ज़्यादा महंगा आएगा। 5000 दिए थे, तो ले आओ, कह दो कि फिर तुम्हें कल भिजवा देंगे। 2-4 साल बाद भिजवा देंगे। चला गया। और हम लोग खा रहे हैं बढ़िया खाना। तो खाना हम लोग कितने बजे खा रहे हैं? 4 बजे। 4 बजे खा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ऐसे ही कटिंग होती है। एक मारने से मेरा कमरा फिर से धूल धूल हो गया, पूरे बेड में धूल पड़ी हुई है। और अब मैं जा रही हूँ उसको साफ़ करने और फिर नहाने। तो रूम साफ़ करके नहा लिया है मैंने और झाड़ू लगाया, तो बेड के नीचे से बहुत कूड़ा निकला, बहुत ज़्यादा बेड के नीचे से। हाँ, मैं इनको बता रही हूँ, इतना कूड़ा निकला कुछ पूछिए नहीं। वो ये ना, ये सिमरन आसपास लगा लेती, नीचे लगाती नहीं है। मैंने समझ लीजिए एक ही रूम में कम से कम बेड के नीचे बार 2-3 बार झाड़ू निकाला है और बहुत कूड़ा निकला। बन गई चाय भी, गिरी ज़्यादा कर दी ना। टेस्टी नहीं बनी? बनी तो बहुत टेस्टी है, पर मीठी हल्की से ज़्यादा तेज हो गई। और बस बज रहा है समय 6:45, आधे घंटे बाद निकलूँगी विवेक के पास। और जिस समय मैं नहा रही थी विवेक की कॉल आ रही थी, मुझे बाथरूम में अंदर फ़ोन की आवाज़ आ रही थी, पर मैं कैसे उठाने आती। अब मैं भी चाय पी के उसको कॉल करती हूँ। A few hours later. पेंट वाले सब जानते हैं। हाँ, ये सब ये विनोद भी कहता है कि विनोद कहता है बच्चा भाई चाय पी लो, बच्चा भाई। हमें बच्चा भाई नहीं, बच्चन नाम है उसका। पहले मुझे दे दो, विवेक को दे दो, खुद बाद में खाना। पहले तुम बैठ लो, अच्छा पहले मैं खाती हूँ। आज का पानी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी पानी है आज का। खा के देखो, खा के देखो। खा के देखो। और क्या, खा के तो देखेगा, कैसे देखेगा। लो, फोड़ के दे दिया मुझे, टूटी गया क्या? फूटा हुआ दिया। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ लेके जा रहे हो? रामलू भाया क्या?
राम लुभाया राम ने बहुत लुभा लिया। उसके यहाँ का क्या क्या टेस्ट के फेमस है, दही बड़े फेमस हैं और कटलेट फेमस है, जो एक बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं। बस वही लेके चल रहे हैं मुझे। एक्चुअली ना यार बहुत जी उब रहा है, सच बता रही हूँ आप लोगों को। बस लगता है कहीं घूमें, क्योंकि ना दिन भर तो हम लोग घर में रहते हैं और दिन भर ही मतलब मिट्टी धूल में रहते हैं, तो बस लगता है कि कहीं घूम कर आएँ। और चलिए वहीं चल के दिखाती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, फेस पे लाइट नहीं मिल रही, तो आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा। ये देखिए अभी हम लोग गोविंदपुरी पुल पे हैं। तो आ गए हम लोग गोविंद नगर राम लुभाया की शॉप पे। वो रही सामने राम लुभाया की शॉप। और बस जो ऑर्डर दिया था वो मतलब इन्होंने रुकवा लिया था पहले फ़ोन करके, क्योंकि ना उनकी दुकान में बहुत जल्दी सारा माल ख़त्म हो जाता है, तो पहले से फ़ोन करके रुकवा लिया था। देखिए क्या क्या लेकर के आते हैं, अभी दिखाऊंगे आप लोगों को। देखिए रहा हमारा गोविंद नगर का मार्केट क्या है, रोड है समझ लीजिए ये। देखिए वो रही राम लुभाया की शॉप, और दुकान लगभग बढ़ने वाली है। बस हमारा ऑर्डर जो है उन्होंने तैयार कर दिया है और आ रहा है अभी। तो ये आ गया पहले हमारा स्प्रिंग रोल। ये तो 2 तरह के हैं ना, एक ये अलग है, ये अलग है। और क्या ला रहे हैं, पनीर टिक्का ला रहे हैं। ये रख लो, पनीर टिक्का भी आ गया, दही बड़े भी आ गया। कितने पैसे हुए? जरा ट्राई करो। इतना टेस्टी है और इतना सॉफ्ट। मैं तो चटनी ऐसी पी जाती हूँ। आप क्या लोगे? तुम ये लो। तो ये रहा हमारा पनीर टिक्का और ये रहे हमारे दही बड़े। ये देखिए सब खा रहे पनीर टिक्का। यार उस दिन जो घर आए थे उसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। यहाँ का मजा खाने में अलग है। घर आते तो टाइट हो गया था, अभी बहुत सॉफ्ट है। तो अब आ गई बारी हमारे दही बड़े की। आप सोच सकते हो कितनी बिक्री इनकी, कि अभी तक इन्होंने दुकान बढ़ा दी है। इस समय बज रहा है सिर्फ 10, मतलब लोग तो दुकान 11-12 बजे तक खोल के रखते हैं और शटर गिर चुका है। ये तो हमारे कहने पे इन्होंने रोक के रखा था, वरना इनका माल तो सब बिक चुका था पहले ही। बहुत टेस्टी दही बड़ा। हम लोगों ने खा लिया दही बड़े और स्प्रिंग रोल और पनीर टिक्का। बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। और पता क्या कह रही है, तुम्हारा और खाने का मन है ना। इनको एक्चुअली पता है कि मेरा ना मीठा खाने का मतलब, पता नहीं क्यों मुझे मीठा खा के फिर लगता है कुछ तीखा खाऊं, कुछ चटपटा खाऊं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब घर चलो, अगर मन हुआ थोड़ी देर में आधा पौन घंटे बाद तो दाल चावल वगैरह खा लेंगे। दाल चावल भी रखे हैं, तोरी की सब्ज़ी भी रखी है। तो सब देखिए, अगर खाना नहीं खाएंगे मतलब अगले दिन फिर वो यूज़ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स अब मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। और आज सिमरन के नहाने से गुस्सा इनको भी बहुत आया और मुझे भी आया। और देखिए आज आए दिन वो ऐसा करती कि मुझे परेशान करती, छुट्टियां करती। और आप लोग भी कमेंट करते हो कि सिमरन को निकाल दो। उपासना तो अक्सर कहती दीदी सिमरन को निकाल दो तो मैंने सब उपासना से एक बार बोला, उपासना तुम सच्ची बोल रही हो? बोली अच्छा माफ़ कर दो। लेकिन देखिए पता है क्या है, हम लोग तो ऐसा सॉफ्ट मन के होते हैं, पर पता नहीं कि ये लोग इतना कठोर कैसे हो सकती हैं कि नहीं पूरा घर फैला है, इतना घर में काम है, उसके बावजूद भी आप छुट्टी करते हो। तो चलो ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास है पैसे काटने का। जब पैसे कट के मिलेंगे तो अपने आप लालच रहेगा कि हाँ नहीं काम पे जाना चाहिए, मुझे पैसे कट के मिल रहे हैं। और अब तो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो देखिए दिवाली में सभी लोग अपने घर की सजावट करते हैं, मैं भी अपने घर को सजा रही हूँ। और आगे आगे देखिए कि बन के कैसा लगता है। अभी तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, हॉल मेरा
हॉल क्या बेडरूम भी बहुत सुंदर बने हैं, पर हॉल मेरा बहुत सुंदर बनेगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि जैसा कलर मैं करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस बने रहिएगा व्लॉग में, मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय।